सभी को थोड़ा-सा लेट हो गया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू था इस वज़ह से थोड़ी लेट से आपका लाइव शुरू हुआ है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और अभी तक बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोगों से गुज़ारिश है, एक बार लिंक को वीडियो को लाइव जो टेलीकास्ट हो रहा है इसको शेयर कर दीजिए। हम अभी जो लाइव हैं, इसमें हम चर्चा इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि भाई अभी तक क्या अपडेट है। बहुत सारे बच्चों जो कॉल, मैसेज या तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है? क्योंकि 23 जनवरी काफ़ी नज़दीक आने वाली है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट चल रहा है, उस पे हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं, जैसा मैंने कमेंट देखा है कि भाई ये लोग केस उस कुछ नहीं किए, इन लोगों का नाम नहीं है केस में, तमाम चीज़ें हो रही है। देखिए, जब चीज़ें न्यायालय में जाती है, तो माननीय न्यायालय का भी कुछ प्राइवेसी होता है। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बच्चे केस लड़ रहे हैं, जिन भी बच्चों का समस्या वो न्यायालय में गए हैं, हम उनके सपोर्ट में कि भाई आप जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल संवैधानिक है और संवैधानिक तरीके से अपनी माँग को रख रहे हैं। हम उन बच्चों के साथ हैं, ठीक है? तो हर किसी का नाम केस में चेक करने से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो चीज़ें चल रही है, उसमें हम लोग उनके साथ हैं और हमारे साथ गौरव सर हैं, जो एआईटीओ ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये खुद एक पिटिशनर भी हैं और सर से चर्चा करेंगे कि भाई आज सोमवार है और हमारी स्थिति कहाँ पे है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका गौरव जी इस लाइव सेशन में। नमस्कार अभिषेक जी और सभी आईटीआई के सभी छात्रों को भी मेरा नमस्कार है, उनको प्यार है। तो गौरव जी पहला सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा-सा आवाज़ और थोड़ा तेज़ बोलने का प्रयास आप करेंगे संभवतः थोड़ा-सा जी कम आ जी। रहा है। तो बच्चों का ये मन में एक डाउट है कि आज सोमवार है और हम हमें लगता है कि आज 20 जनवरी हो चुका है। 23 जनवरी को जैसा कि ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट होने वाला है। नोटिफ़िकेशन भी संभवतः कल या परसों तक आ भी जाएगा। तो हमारा जो स्टैंड है, हम कहाँ तक गए हैं और हमारी जो कोर्ट में हायरिंग है, संभवतः कब होने वाला है? आज दोपहर तक ऐसा कुछ डेट आ सकता है या कल परसों क्या होने वाला क्या स्थिति क्या है? इस पे चर्चा कर रहे हैं आप। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो हमारा केस जो है रजिस्टर्ड हो गया था और आज सुबह 3 बजे लिस्ट भी उसकी जो मुझे जानकारी जो प्राप्त हुई कि शॉर्ट लिस्टेड भी कर लिया गया है, यानी कि जज साहब तो हमारे उस केस को सुनने वाले हैं। और जज साहब ने होता ये है कि जब किसी केस को हम करते हैं, तो जिसमें हम जिन लोगों को पार्टी बनाते हैं, उन पार्टी को भी नोटिस भेज करके और सारी जो डिटेल्स है वहाँ पार्टी को भेजी जाती है, जिससे कि वो पार्टी अपनी सारी तैयारी के साथ में आए। जो आरोप हमारी तरफ से लगाए गए हैं, जो डिमांड हमारी तरफ से रखी गई है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने 6-7 पार्टियों को जो है इसमें बनाया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जैसी पार्टियों को हमने इसमें मुख्य पार्टी बनाया है। और उनको वो नोटिस भी वहां पे उनको पहुंच गया है। क्यों इसकी इसलिए कह रहा हूं मैं, चूंकि उनका भी जो है उन्होंने हमारे वकील साहब से और जो है वो सारी चीजें जानकारी वो ले रहे हैं है कैसे है। आवाज़ गौरव सर आपका तो नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, बोलिए। हेलो। अभी आ अभी रही है, आएगा। आ रही है, आ रही है। हाँ, तो इसमें विषय ये है कि सर देखिए जितना भी समय नजदीक आ रहा है, हम सब जान रहे हैं कि 23 तारीख को हमारे जो है इसमें इन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म देने हैं। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी आपको संकेत है, बहुत बड़ी जीत है कि आपके प्रयास से, आपके संघर्ष से और लगातार एआईटीओ ने जिस तरीके से पूरे रेल मंत्रालय से लेकर के सारे डीजीटी से लेकर के तमाम स्तरों पे जो है वो इसमें जो है ज्ञापन देने का जो काम किया, शिकायती पत्र जो हमने देने का काम किया, इन सब का कहीं ना कहीं ये वजह है कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी वो नहीं कर पा रही है रेलवे। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 21 तारीख को यानी कि कल अगर रेलवे नोटिफिकेशन भी जारी करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा केस जो है हेयरिंग की लिस्ट में शामिल हो गया है और हमारी सुनवाई आज शाम तक के चांसेस तो थोड़े कम है अभिषेक जी। लेकिन कल जो है हमारी इस विषय पे हमारे केस की सुनवाई जो है कल निश्चित रूप से तैयारी हमारे अधिवक्ताओं के माध्यम से पूरी तरीके से कर ली गई है। सारे सवाल जवाब बिल्कुल एकदम से हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, बिल्कुल तैनात हैं। और इसका मैंने अभी आपको बताया कि इसका मैंने आपको जानकारी भी दिया था कि रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से और अलग जो पार्टी जिसमें बनाई है, उन लोगों की तरफ से कंफर्मेशन किया जा रहा है।
फ़ोन करके एडवोकेट जो है हमारे अधिवक्ता हैं उनको संपर्क किया जा रहा है कि इसमें कब आपकी सुनवाई है, कैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डेफ़िनेटली हमारा हमारा जो केस है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है इस समय। जी, अभी तक जो अपडेट है, आप लोगों को थोड़ा-सा मैं भी ब्रीफ़ कर देता हूँ कि पहली चीज़ कि केस लिस्टेड कर लिया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में और आज संभवतः दोपहर तक ये हमें सूचना मिल जाएगा क्योंकि आज शाम में या कल संभवतः ये हमारा पहला हायरिंग हो सकता है, जैसा कि संभावना जताई जा रही है। और इस केस में जो पार्टी बनाया गया है, जिसमें रेलवे है, भारत सरकार है, ये तमाम लोगों को इसमें पार्टी के तौर पे उनको बुलाया गया। तो होता क्या है कि जब केस फाइल हो जाती है, तो जिनसे भी हमारा मुद्दा होता है, सवाल होते हैं, जिसके लिए हम लोग केस दायर करते हैं अपने अधिकारों के लिए, उनको कोर्ट अपने तरफ से सूचना देती है कि भाई, आप इस दिन कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, आपके लिए कुछ बच्चों ने शिकायत दर्ज किया है। तो कोर्ट बुलाता है तो तमाम 1-2 दिन की चीज़ें दी जाती है, मोहलत दी जाती है कि आप कोर्ट में आइए। तो संभवतः ये चीज़ें हो चुकी है। हाई कोर्ट की तरफ से या वकील साहब की तरफ से सारी चीज़ें हो गई है। अब है कि भाई दोनों लोग, एक तो जो बच्चे हैं, जो पिटिशनर बने हुए हैं, वो बच्चे और खुद रेलवे और भारत सरकार इसमें आने वाला है। भाई अपना पक्ष रखेगा, बच्चे अपना पक्ष रखेंगे और दोनों तरफ से जो बहस होगी, उसका जो भी परिणाम होगा, आपके सामने हम लोग ज़रूर अपडेट देंगे। देखिए, जीत और हार ज़िंदगी का एक पहलू है, होता ही है। कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन नाम उसी का होता है जो लड़ता है और संभवतः लड़ने वाला जो होता है ना, उसकी जीत लगभग 99% होती ही है कि भाई उसको मालूम होता है कि भाई हम सच्चाई पे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो सामने जो बैठे हुए भगवान रूपी जो जज होते हैं, माननीय न्यायालय जो होता है, उन पे भरोसा करना ही होगा और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि अगर न्यायालय जो भी हमारे न केस में जो भी डिसीज़न देगा, उस डिसीज़न के हम लोग साथ हैं क्योंकि इस देश के सर्वोपरि जो संस्था है, माननीय न्यायालय है और न्यायालय के सम्मान करते हैं हम लोग। पूरा एआईटीयू समाज सम्मान करता है, पूरे आईटीआई के छात्र सम्मान करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के 2018 में 10वीं वाले बच्चों ने जिस तरह से हंगामा किया था, उपद्रव मचाया था, रेल के पटरियों को उखाड़ा था, ट्रेनों को जलाया था, उस समय भी हम लोग शांत थे कि भाई ये देश हित में सही नहीं है। हमने भारत सरकार का सम्मान किया था, हमने माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का सम्मान किया था, सब लोगों का सम्मान किया था। वो लोग बोले थे कि ठीक है इस बार आईटीआई लागू नहीं रहेगा। हम लोगों ने इस चीज़ को सम्मान करते हुए मान लिया था। इस बार भी न्यायालय का जो भी फैसला होगा, हमारा पक्ष हो या विपक्ष हो, हमने अपनी बातों को न्यायालय तक पहुँचाए हैं और माननीय जो हमारे न्यायालय के न्यायाधीश साहब होंगे, संभवतः अगर इस बात को समझ पाएँ या उनके समक्ष जो हम लोग प्रूफ़ देंगे, उसके बिहाफ़ पे जो भी फैसला आएगा, हमें मंज़ूर होगा। ठीक है, गौरव जी हमें लगता है कि हमारी बात जहाँ तक मैं बोला हूँ, ये यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने बहुत अच्छा पक्ष रखा है कि देखिए हम लोग जो है बिल्कुल भी हम लोग जो है उत्पाद में भरोसा नहीं करते हैं और सरकार की संपत्ति मतलब हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स के पैसे से उस संपत्ति को सींचा जाता है। इसलिए हम लोग 2018 की तरह जैसे उन लोगों ने किया, ऐसा दूसरे प्रकार की सोच के वो लोग थे, हमारी सोच ज़रा भी ऐसी नहीं है। इसीलिए हमने पहले मंत्रालयों से हमने संपर्क किया, सबको लेटर दिए हमने, सारे डिपार्टमेंटों को हमने जो है ज्ञापन दिए, पूरे देश भर के अंदर में सारे आरआरबी और सब जगह पे हमने ज्ञापन देने का काम किया। फिर अंत में जब हमको लगा कि सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया क्योंकि माननीय न्यायालय जो है वो भगवान का घर है और वहाँ पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, ये कहा जाता है। और वहाँ हमको पूरी हमारी आस्था है, एआईटीयू की पूरी आस्था संविधान में है और माननीय न्यायालय में है, तो हमें पूरी आस्था और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ माननीय अभिषेक जी। जी। बच्चों में जो कई-कई तरीके के क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, कई लोगों ने जानने का प्रयास किया कि हम लोगों ने पार्टी किसको बनाया है इसमें केस में, क्या है, कैसे है? तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफ आपको कर देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने 5 पार्टी जो इसमें बनाई है। मुख्य रूप से हमने यूनियन ऑफ इंडिया को जो है इसमें उनके सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ठीक है? रेल भवन न्यू दिल्ली। हमने इनको इसमें पार्टी बनाया है। दूसरा है हमने इसमें जो पार्टी बनाया है सेक्रेटरी हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि रिक्रूटमेंट करते हैं, हमने उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको भी हमने इसमें जो है ना पार्टी बनाया है। एक हमने 3rd नंबर पे जो पार्टी है हमारे तरफ से जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो आरआरबी के, उनको हमने इसमें पार्टी बनाया है।
ठीक है? ये स्वयं जो है कोर्ट जो है स्वयं इनसे जवाब माँगेगा जिस दिन हमारी हायरिंग जैसे होनी है, अगर मान लो शाम को हायरिंग होनी है या कल हमारी हायरिंग होनी है, तो एक तरफ में हमारा पक्ष होगा, हम होंगे और हमारे वकील होंगे और दूसरी तरफ में ये जो जिनको हमने पार्टी बनाया है, इनके वहाँ पे वकील और ये स्वयं वहाँ पे होंगे। और एक हैं आपके जनरल मैनेजर हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे के। नॉर्थर्न रेलवे के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी हमने यहाँ पार्टी बनाने का काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे पार्टी बनाया, उनके सेक्रेटरी हैं। तो उनको भी श्रम शक्ति भवन जो है आपका दिल्ली में उनको भी हमने पार्टी बनाया। तो ये मुख्य पार्टी है हमारी जिनको जवाब प्रस्तुत करना है। इनसे अलग-अलग प्रकार के सवाल जो है हम लोगों ने किए हैं, अपनी फाइल में किए हैं और उनके जवाब इनको देने हैं माननीय न्यायालय के सामने। माननीय न्यायालय के विवेक के आधार पे आगे का फैसला होना है कि माननीय न्यायालय उनके जवाबों से कितना संतुष्ट हो पाते हैं और हमारे जो सवाल हैं वो कितने वाजिब हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया पिछले लंबे समय से चल रही थी। इसकी एक लंबी तैयारी करनी होती है, जो हमारे अधिवक्ताओं ने मिलकर के जो है उस लंबी तैयारी को हमने किया। और ये सारे के सारे डिपार्टमेंटों को इस समय जो है ना माननीय न्यायालय के समक्ष जवाब देना पड़ेगा और हमें उम्मीद है और आशा है पूरी तरीके से कि पहली सुनवाई में कम से कम इतना तो ज़रूर होगा अभिषेक जी कि नोटिफ़िकेशन जो जारी करने वाले हैं, उस नोटिफ़िकेशन पे रोक लगेगी। 23 तारीख की जो 23 तारीख को ये जो रजिस्ट्रेशन जो लेने वाले हैं, उसकी डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा हमें लगता है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया के लिए लिखित जवाब के लिए रेलवे सॉरी न्यायालय कहीं न कहीं रेलवे को निर्देशित करेगा कि आप इसमें आपने बिना किसी ऐड के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पब्लिसिटी के आप डायरेक्ट जो है कोई भी फैसला कैसे ले सकते हैं क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। तो ये एक गंभीर वो है गंभीर सवाल है, तो रेलवे भी कहीं न कहीं कहेगा कि नहीं हमने इसका ऐड किया है, इतना टाइम दिया, वो दिया। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से सबमिट होने हैं और हमारी तरफ से सबमिट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, जिसमें आरटीआई के जवाब हैं, जिसमें इनके लगातार नोटिस हैं। वो सारे हमारे डॉक्यूमेंट जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पहुँचे हुए हैं। तो ये प्रक्रिया टेक्निकल मैंने थोड़ा-सा अंदर जाकर के आपको बताने का प्रयास किया है कि हमारी जो लड़ाई है वो हमने बहुत मजबूती से, बहुत तरीके से इसको सींचने का काम किया है। इसको जल्दबाजी में या किसी और किसी उद्देश्य के साथ में हम इसमें हमने हाथ नहीं डाला है। हमने इसमें बहुत मंथन किया, विचार किया है, तब जाकर के हम इसमें आगे बढ़ने का काम किया है। एक स्टूडेंट इस लाइव सेशन में ₹40 सहयोग किया है। उसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं। आपने ₹40 का जो पेमेंट किया है, आपका थोड़ा-सा गौरव जी अपनी बात रख रहे थे तो क्या हुआ कि आपका कमेंट ऊपर चला जा चुका है, तो हम नहीं देख पाए हैं। लेकिन ये दिखा है कि भाई आपने मदद किया है और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन हम लोग ऐसा कोई मदद आपसे डिमांड नहीं करते हैं। फिर भी आपका अंदर से इच्छा था, आपने ऐसा किया है, तो उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये एक आपकी एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षा है कि आप लोग दिल से चाहते हैं कि सपोर्ट करें, ठीक है? तो गौरव जी एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, चाहे लोगों में आज यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माननीय जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं एआईआरएफ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका एक पुराना-सा फ़ोटो जो हो रहा रेल मंत्री जी के साथ में है, जो वायरल हो रहा है और एक चैनल इंटरव्यू अंगवानी करके उस पे उन्होंने बोला है सर मैंने पूरा वीडियो को देखा है, उसमें बोले हैं कि सीटें बढ़ाई जाएगी टेक्निकल का अलग से आएगा, तमाम चीज़ें वो बोल रहे हैं। लेकिन लास्ट में वो ज़रूर बोलते हैं कि थोड़ा-सा ये है कि अभी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि रेलवे करेगा। तो मतलब वो कन्फर्म कर रहे हैं कि भाई ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन उस क्लिप को लोग बहुत ज़्यादा वीडियो के माध्यम से सर्कुलेट कर रहे हैं। और पुरानी जो उनकी फ़ोटो है रेल मंत्री जी के साथ में, उसका भी उस पे भी वीडियो बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आगे बढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही है। अच्छी बात है, वो भी लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन आप शिव गोपाल मिश्रा जी से आपकी बात हुई थी संभवतः जैसे हम लोग प्लान किए थे बात करने के लिए। क्या आपने बात किया था, कॉन्टैक्ट किया था क्या? हाँ, मैं बहुत ही स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने देश के अंदर में ऐसे तमाम संगठन जो टेक्निकल फ़ील्डों में काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया और इसी क्रम में मैंने बात किया आशीष विश्वास जी एन एनएफआरएमयू एनएफआरएमयू के ये अध्यक्ष हैं। ये पहले जो आपका एआईआरएफ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं
और मेरी इनसे वार्तालाप हुई कल तकरीबन 20 मिनट की मेरी इनसे बातचीत हुई बहुत गंभीरता के साथ में। जी, इनका पक्ष जानने का प्रयास किया। तो इन्होंने जो मेरे को अभी तक जो जानकारी दी, आशीष विश्वास जी के माध्यम से, हुँ। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेप इनके ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं उठाया। मैं बात कर रहा हूँ एनएफआरएमयू की और मैं इसलिए कर रहा हूँ एआईआरएफ पे जाने से अमित पहले सर क्योंकि ये थोड़ा-सा रुकना पूर्व में चाहेंगे कि बच्चा ₹20 और पेमेंट किया, उसका नाम है अमित मौर्य। आपने ₹20 का सहयोग दिया है और इसके लिए एआईटीओ और पूरी टीम आपके आभारी है। 22 लोग आपको लाइक किए हैं और काफ़ी बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत अमित थैंक यू। मौर्य जी। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। एक और बच्चा है सर थोड़ा-सा रुकिएगा, प्रीतम घोष ये ₹40 हमको पेमेंट किए हैं। इनको भी बहुत सारा शुक्रिया कि आपने इस तरह का सहयोग किया है। अगर आप कर रहे हैं उसके लिए तो हम मना नहीं कर रहे, फिर भी एक बात है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करें, हम ऐसा बोल भी नहीं रहे, आपकी इच्छा है। अगर सहयोग आप लोग इस तरह से प्यार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल केस के लिए कोई डिमांड नहीं की जा रहा है पैसे के लिए। आप लोग क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव जाएगा लोगों में कि लोग पैसे माँग रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं है। सब लोग बहुत सारे हमारे टीम बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूबर्स हैं जो हमारे साथ में हैं और हम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी जो इन लोगों ने ये सहयोग राशि दिया है, उनको दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। गौरव जी अपनी बात को आगे बढ़ाएँ। मैं एआईआरएफ से पहले जो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आपको एनएफआरएमयू की, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आशीष विश्वास जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में एआईआरएफ के। तो मेरी इनका बड़ा अच्छा अनुभव भी है और उन्होंने बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी है। तो मेरी इस और विषय पर लंबी उससे बातचीत हुई। थोड़ा-सा सर डिस्टर्ब हो रहे हैं आप। हाँ, कोई बात नहीं सर, एक्चुअली कोई बात ये नहीं। ये ज़रूरी है क्या होगा देखिए सर ये बच्चों का साहस बढ़ाना ज़रूरी है। आगे निकल जाएगा तो इनका नाम नहीं ले पाएँगे इसलिए एक बार इनका नाम बताएँ हर्ष कुमार है। तो अभी ₹40 सहयोग के तौर पे ये किए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैंने उनसे अपनी एक डिमांड भी रखी कि हम चाहते हैं कि एआईक्यू के माध्यम से हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कहीं एक चिट्ठी लिखें रेलवे को और अगर आप बात कर सकते हैं तो बात करें। इसमें समाधान तभी निकलेगा जब हम लोग सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम अपने स्तर से लड़ रहे हैं और हमारे साथ में तमाम देश के जो है बहुत सारे आईटीआई के कॉलेज के लोग आ गए हैं। बहुत सारे हमारे साथ में यूट्यूब पे काम करने वाले साथी आ गए, बहुत सारे गुरुजन हमारे साथ में आ गए और तभी हम इस लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ते जा रहे हैं। तो मैंने उनका भी सहयोग इसमें मांगा है। दूसरा मेरी बात जो हुई कल जो है एन कन्हैया जी से मेरी बात हुई। एआईआरएफ के ये भी सेक्रेटरी हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं एन कन्हैया। और इनसे भी काफी मेरी बातचीत हुई। एक वसंत चतुर्वेदी भी एआईआरएफ के सीनियर लीडर हैं और ये बहुत मजबूती के साथ में शिव गोपाल मिश्रा जी और एन कन्हैया जी, वसंत चतुर्वेदी जी, ये सब लोग मिलकर के बहुत मजबूती के साथ में अपनी बात को रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समय समय बात रखते रहते हैं। तो मेरी इनसे जो बातचीत हुई, अभी तक ऐसा मुझे लगा उस बातचीत में कि एआईआरएफ की तरफ से ना तो कोई पत्र लिखा गया है और ना ही कोई ऐसी मुलाकात अभी तक हुई है। लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन के साथ में ये कहता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। कम से कम रेलवे को आपने लेटर लिख करके उनसे को कम से कम इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहना चाहिए। क्योंकि आप अप्रेंटिस के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, अप्रेंटिस के लिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आईटीआई के बच्चों का हित उसमें रहता है, हित छुपा हुआ होता है, जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप ये बताइए कि अगर आईटीआई स्टूडेंट आईटीआई ही नहीं करेगा, जब उसको कहीं वरीयता नहीं दी जाएगी, तो अंत में आईटीआई में जाने के लिए बच्चों का मॉरल मॉरल जो है कहीं न कहीं डाउन हो जाएगा। तो जी। जब बच्चा आईटीआई ही नहीं करेगा तो आपके पास में बच्चे का आने का मतलब नहीं रह जाएगा। आपके पास अप्रेंटिस करने आएगा नहीं। ना रेलवे के पास जाएगा, ना कहीं अदर उसमें जाएगा। तो कहीं न कहीं चिंता आपको ये भी करनी चाहिए कि चाहे थोड़ा वो अप्रेंटिस कर रहा गौ है या गौरव आईटीआई कर रहा है। गौरव जी थोड़ा-सा रुकेंगे, बच्चों को मना करना पड़ेगा। देखिए एक तो ऑनलाइन कैफ़े वाले ₹100 पेमेंट किए हैं और एक स्टूडेंट और हैं जिनका नाम है ईश्वर दास जी किए हैं। आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन आप सभी से गुज़ारिश है कि ऐसा ना करें क्योंकि ये नेगेटिव कमेंट भी आएँगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी जो टीम काम कर रही है, इस पे ऐसा कुछ नेगेटिव है। आप लोग ऐसा ना करें। अगर ऐसा यूट्यूब का अगर फंक्शन कुछ होगा तो हम उसको बंद कर देंगे। ये गलत हो रहा है, आप लोग ना करें प्लीज़ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे लाइव में देख रहे हैं जो ये ज़रूर बोलेंगे कि आप पैसे माँग रहे हैं बच्चों से। सुमित कुमार प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, रहने दीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम ज़रूर बोलेंगे। हम लोग अभी सक्षम हैं,
आप लोग ऐसा ना करें, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाइव में बच्चे पेमेंट कर रहे हैं। अभी सुमित कुमार ₹40 किए हैं, 2 बच्चे ₹100-100 पेमेंट कर दिए हैं। तो बाबू आप लोग से 105 गुज़ारिश 100 114 बच्चों ने लाइक भी किया है उसको, जब से पेमेंट हाँ, किया है तो उसको लाइक 74 भी किया बच्चों है ने लाइक भी 114 किया बच्चों है। ने। तो गुज़ारिश है कि नहीं, बाबू आप लोग आपकी थोड़ा-सा आपकी ये जो लड़ाई है ना, आपकी ये मैं छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है, अभी हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अभिषेक सर हैं, हम हैं और भी हमारे साथ में अनिल सर हैं, जुगल सर हैं, बहुत सारे सर हैं, जो सहयोग इसमें कर रहे हैं। तो अभी ऐसी नौबत नहीं आ रही है कि हम जो है आपसे फंडिंग की जो है ऐसी कोई आवश्यकता नज़र नहीं आ रही है। अगर बिल्कुल इस भविष्य तरह में से कुछ ऐसी नहीं आएँगे। आवश्यकता होगी। ऋतिक सागर देखिए हम लाइव बंद कर देंगे, आप लोग प्लीज़ रुक जाइए, पैसे नहीं हम माँग रहे हैं, ठीक है? आप लोग से गुज़ारिश है कि आप लोग इस तरह का हमें चीज़ें ना हमें करें। आपका आपका जो जज़्बा है उसको हम सलाम हाँ, करते हैं, हाँ। सैल्यूट करते हैं। हमें पता है कि ये आपकी लड़ाई हम लोग दिल से लड़ रहे हैं और आप दिल से परेशान हैं। ये आप जो लाइव सपोर्ट जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, वो आप अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि हाँ, हम पीड़ित हैं। वो हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इस बिल्कुल। तरीके की चीज़ें ना करें। बच्चों में सर ये एक अंदर से ना एक नहीं होता है कि किसी तरह से आप रुकिए नहीं, आप लड़ाई लड़िए। कई नेगेटिव कमेंट आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि सर ऐसा ना छोड़ दें। देखो बाबू पूरी ताकत के साथ है जब लोग हमारे ये धड़कन चल रही है, जब तक हमारे ये जो साँसें चल रही है, तो आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जिस दिन आवश्यकता पड़ा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम ज़रूर आपको सूचना देंगे कि बाबू हम लोग हमारे पास कुछ भी अब नहीं बचा है। लेकिन जब तक हमारे साँस चल रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। कई लोग हैं आईटीआई के डायरेक्टर हैं, हमारे यूट्यूबर मित्र हैं, सब लोगों को हम आपकी बातों को पहुँचाए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप सबके बच्चे हैं। मेरे बच्चे हैं, आईटीआई कॉलेज के बच्चे हैं और जितने भी आईटीआई के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, सबके आप बच्चे हैं। सब लोग चाहते हैं आपका कि आपकी लड़ाई, आपकी जीत हो और सब लोग चाहते हैं कि आपको आपके आपके लिए लड़ाई लड़े। सब लोग मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। दयानंद चौहान जी ₹40 का सहयोग किए हैं। आप लोग नहीं मान रहे हैं, हम इस पे थोड़ा-सा क्या बोले हम तो नहीं कुछ कह पा रहे। लेकिन देखिए कमेंट आएगा, लोग बोलना शुरू करेंगे कल से कि अभिषेक राज ना लाइव आकर पैसे बच्चों से डिमांड कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर आप मुझे चाहते हो कि हम इसमें और कंटिन्यू आगे लाइव आकर बात करते रहें, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा अभी नहीं करें। आप बाद में कर देना अगर इच्छा हो कि नहीं सर को सपोर्ट करना है, गौरव सर को करना है, चाहे एआईटीओ को करना है। एक प्रॉपर तरीका हम लोग बताएँगे। एआईटीओ संगठन है, उसका अकाउंट है, वहाँ पर कर देंगे आप लोग। चाहे बाद में ऐसा करना, अभी करना मेरे ऊपर कलंक जैसा लगेगा और मुझे काफ़ी दुःख होगा इस बात का कि मुझे लोग बोलेंगे कि आप बच्चे से पैसे माँग रहे थे। बाबू अभी हम सक्षम हैं, लड़ रहे हैं और हमारी पूरी जो टीम है जैसे केस में कुछ होगा हम आके सारा चीज़ बताने वाले कौन-कौन लोग आपके पीछे सपोर्ट कर रहे थे, सारा चीज़ होगा। फिलहाल के रुक जाइए, आगे आप लोग आगे किसी दूसरे वीडियो में करेंगे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। फिलहाल अभी जो के कोस कोर्ट वाला जो मामला चल रहा है, जब तक चल रहा है, आप लोग धैर्य रखे रहें। गौरव जी थोड़ा-सा बीच में सॉरी क्षमा चाहते हैं, बच्चों ने ऐसा कर दिया है तो अ, हमको लग रहा है कि अब मनोज जवाहर कुमार देखिए ₹100 किए हैं, लग रहा है कि अब हमें लाइव से अब हटना पड़ेगा। आदर्श आदर्श पांडे आदर्श जी हैं, कर रहे हैं। जवाहर हैं, तुम लोग क्षमा इन्होंने भी चाहते कुछ हैं लग यार, रहा है तुम किया है। लोग एकदम बदनाम कर देगा तुम लोग अब। नहीं, नहीं, अभी अभी मेरा निवेदन है बच्चों से, अभी इस समय लगभग 1000 बच्चे देख रहे हैं। हुँ, अभी इस समय जो आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, वो ये है कि हम लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों तक पहुँचाने का काम करें। 40 लाख बच्चे आईटीआई के हैं देश के अंदर में। ये मैसेज 40 लाख बच्चों तक जाना चाहिए कि एक की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। बहुत सारे हमारे रिक्वेस्ट कर गुरुजन, रहे हैं बहुत बाबू, सारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, पेमेंट वाला आप पता हमारे नहीं कैसे गुरुजन आप लोग जो है, भेज रहे हैं। एकदम रिक्वेस्ट है, हम आपकी लाइव बंद कर देंगे, दोबारा लाइव नहीं आएँगे, आपकी ध्यान रखें इस आप लोग। आपकी इस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। तो अभी मैसेज आपको 40 लाख लोगों तक पहुंचाना है कि अभिषेक सर आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे जो हमारे साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आप लड़ रहे हैं। एआई क्यों आपकी लड़ाई को का जो समय है, अभी समय ये है कि आप करें, लाइक करें और लोगों को जोड़ने का काम करें। और एआईक्यू के पेज पे मैंने कहा है कि एआईक्यू के पेज पे कम से कम आपकी उपस्थिति 10 लाख हो जानी चाहिए, जिससे कि कम से कम आपका पक्ष जो है आगे आने वाले समय में भी आपको कोई टच ना कर पाए और आप अपनी आवाज को मजबूती से रख पाओ। एआईक्यू आपकी आवाज को और भी मजबूती के साथ में रख पाएगा। अभी आपसे निवेदन केवल ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें, आईटीआई से जुड़े हुए साथियों को जोड़ने का काम करें, एआईक्यू के साथ में जोड़ने का काम करें। कम से कम 10 लाख की स्ट्रेंथ जो है इस पीरियड में इसमें हो जानी चाहिए। तो वो आपका फोकस रहना चाहिए। अभी पैसे की जब जरूरत होगी तो आपसे कहा जाएगा, डेफिनेटली कहा जाएगा, आप परेशान ना हो।
तो और मेरा कहने बच्चों का से ये मतलब ये है गुज़ारिश सर। है गौरव सर कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। देखो, गुरुजी आपके हाथ जोड़ रहे हैं, तो बात को समझो कि बेहद ही गलत बात है। ज़रूरत पड़ेगा तो माँगने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसा हो जाएगा कि लोग पैसा कमाने तमाम तरह की चीज़ें बोलेंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारी टीम को अच्छा नहीं लगेगा, गौरव जी को अच्छा नहीं लगेगा और हम लोग अपने ऊपर एक कलंक जैसा महसूस करेंगे, ठीक है? एक प्रॉपर तरीके से अगर कुछ आगे होगा तो किया जाएगा, अभी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है और आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस ताकत के साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, आपकी पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है और जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए, हम लोग ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप दिल्ली में आइएगा, आपको सम्मानित करेंगे, जितने भी बच्चे हैं, आप एक प्रॉपर चैनल के तहत करना है, ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, नहीं तो कल से हम लाइव नहीं आएँगे, रिकॉर्डेड में वीडियो डाल दिया करेंगे, ठीक है? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो प्लीज़ रुक जाइए, कहा जाएगा तो करना होगा, ठीक है? गौरव सर, बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं, फिलहाल ऐसे इन बच्चों के बीच में, तो एक तो थोड़ा-सा लाइव ज़्यादा हो चुका है और हमारा जो हाँ, सवाल है तो लगभग कंप्लीट हो गया है। आप अपने तरफ से कुछ कहना हाँ। चाहते हैं तो कहिए मैं और कंक्लूड कर देता हूँ सर। मैं अभी 2-3 बात कह कर के मैं बात खत्म कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से और अभी भी 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं सर, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ 2-3 बातें। देखिए आपको हमने अभी जो एआईआरएफ की जो बात थी, तो मैंने लगभग सब लोगों से मैंने बात किया है और उन्होंने मुझे यकीन भी दिया है कि हम लोग लेटर भी लिखेंगे और आपका हम लोग साथ देंगे। आईटीआई के बच्चों के हम लोग साथ खड़े हैं। उनका विश्वास, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से, और हमको इस समय यकीन करने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, वो भले ही ना हो, लेकिन हमें उस पे यकीन करना चाहिए। और हमें आशा और उम्मीद भी है कि चूँकि वो एआईआरएफ जो टीम है, वो ऐसी लड़ाई लड़ती रहती है लगभग। तो हम उनसे उम्मीद इस लाइव के माध्यम से भी, ये लाइव चूँकि आज हमारी जो लाइव है और जो एआईक्यू है और जो ये सारी चीज़ें हैं, लाखों लोग इसको देख रहे हैं, लाखों लोग इसको जान रहे हैं, लाखों लोग सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर के, फेसबुक पे जाकर के, गूगल पे जाकर के, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी, भाई अभिषेक जी के माध्यम से भी, मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो भी संगठन देश के अंदर में काम कर रहे हैं, आईटीआई को लेकर के, अप्रेंटिस को लेकर के, सीआईटीएस को लेकर के, जो भी संगठन देश के अंदर में काम कर रहे हैं, आज ये सही वक्त है कि आपको एआईक्यू के साथ में आकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अकेले एआईक्यू की नहीं है, अभिषेक राज जी की नहीं है, गौरव जयराम की नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई देश के 40 लाख बच्चों के भविष्य की है और वो 40 लाख बच्चे सीआईटीएस से जुड़े हैं, वो अप्रेंटिस से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं इन दोनों ही डिपार्टमेंटों से और आईटीआई के डायरेक्टर से मैं आज आपके माध्यम से फिर अनुरोध करता हूं, क्योंकि आपकी संस्थान अगर चल रही है, जिन बच्चों से आपकी संस्थानें चल रही हैं, जो आप ज्ञान जहां पे आप दे रहे हैं, वहां ज्ञान लेने वाले अगर नहीं होंगे तो उन संस्थानों का क्या होगा। आप विचार कीजिए, जरा मंथन कीजिएगा कि ये लड़ाई इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि एएलपी से, टेक्नीशियन से, रेलवे ने ग्रुप डी से भी इसको आईटीआई को बाहर करने का जो काम किया है, इसके बाद में आईटीआई के पास में बहुत कम विकल्प बचते हैं। इसलिए मेरा इन सभी लोगों से तो पहली बात तो निवेदन है कि वो सब लोग साथ में आए। एआईक्यू आपका आपका बड़ा भाई नहीं, आपका छोटा भाई बनने के लिए तैयार है इस लड़ाई में। लाखों बच्चों का सवाल है, इसलिए मैं छोटा बनने के लिए तैयार हूं। मैं गौरव जयराम खुद छोटा बनने के लिए तैयार हूं और एआईक्यू आपके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार है, लेकिन आप आओ तो सही, कम से कम आप बराबर में आके खड़े तो हो, इस लड़ाई में कम से कम सहयोग तो करें। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, मैं बच्चों से फिर से एक बार निवेदन करते हुए अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि आपको कोशिश ये करनी है कि अधिकांश बच्चों को एआईक्यू से आप जोड़ने का काम करें। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, आपके जुड़ने से कोई बेनिफिट, कोई लाभ हमें पर्सनली नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी एक यूनिटी, आपकी एक ताकत बनने वाली है और वो ताकत आपको बहुत सारे मामलों में, चाहे वो सीआईटीएस के मामले हैं, चाहे वो अप्रेंटिस के मामले हैं, चाहे आईटीआई से रिलेटेड जो भी मामले हैं, उसमें आपको सहयोग मिलेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। इसलिए टेलीग्राम पे भी अभी जो अभिषेक सर ने बताया कि उस लिंक के साथ में आप जुड़ने का काम करें, जिससे कि आपको वहां पे बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली जो है वहां पे दिया जा सके और आपके विचारों को भी हम लोग अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी सबमिट कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते हुए आप इसको आगे बढ़ाइए सर। बस मैं कंक्लूड एक करता हूँ। सवाल कैट का था। कैट में आज संभवतः आप दिल्ली के लिए शायद बता रहे थे। कैट आज हम लोग जाएँगे या इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है? नहीं, नहीं, कैट में भी मैं बताना चाहता हूँ कि कैट भी हमारा केस रजिस्टर्ड होने जा रहा है। शायद संभवतः है कि आज रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे का दिन बीच में था। इस पीरियड में हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पिटिशनर जो थे,
उसमें पिटिशनर का जो डाटा है वो भी फीड हो चुका है और कैट में संभवतः कि आज हमें खुशखबरी उसके कैट की तरफ से भी मिल जाएगी कि हमारा वहाँ केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, उम्मीद है और हो सकता है कि उसकी भी सुनवाई हमारी कल हो सके या कल नहीं तो परसों उसकी सुनवाई किसी भी कीमत पे हो सकती है। यानी कि आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाला आज दोपहर 1 बजे के बाद से और आने वाले 2 दिन आईटीआई के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको लिख कर के रख लीजिए कि 2 दिन आप जो है समय निकाल करके जब भी आपको अपडेट दिया जाए, उसको आप ज़रूर उसको फ़ॉलो करें और अपनी पढ़ाई को मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अक्षय सर बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस रखें। पूरे दिन मोबाइल देखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि हम लोग लाइव आकर के आपको अपडेट देने वाले हैं या हमारी वीडियो आने वाली है, जिसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेंगी। तो इसलिए पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस रखें और आज दोपहर 1 बजे से लेकर के कल का दिन और परसों का दिन आईटीआई के 50 लाख बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए आप निरंतर बने रहें, निरंतर जुड़े रहें। इसीलिए आप मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एआईटीओ का भी जो टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक अभी आपके पास पहुँच जाएगा। उससे भी आप जुड़ने का काम करें, जिससे डायरेक्ट अपडेट आपको मिल सके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव जी जुड़ने के लिए और फिर हम संभवतः जो भी अपडेट होगा हम लोग फिर लाइव आएँगे और आप लोगों से जुड़ेंगे, बताएँगे और कल का सच में दिन के बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल आईटीआई के भविष्य का फैसला है। हमारी आज़ादी की लड़ाई है। आईटीआई के बच्चों की जिस तरह से इग्नोर किया जाता है, उस चीज़ की हमसे आज़ादी मिलने वाली है। तो कल का इंतज़ार हम सभी को रहेगा और आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर करेंगे और टेलीग्राम जो ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद जी गौरव जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। सबको लव यू और धन्यवाद। आप लोग खूब खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। लव यू सबको। थैंक यू सर।